हरिद्वार प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करी। इस दौरान उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योगाभ्यास किया और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। वहीं सीएम ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है, जो तन मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। इसके बाद मुख्यमंत्री बाबा रामदेव के साथ वैदिक परंपरा के अनुसार आयोजित हवन में शामिल हुए और देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आहुतियां दी। वहीं अपने दौरे के क्रम में वे कन्या गुरुकुल भी पहुंचे, जहां उन्होंने हवन पूजन में हिस्सा लिया, भाग लिया और गुरुकुल परंपरा की सराहना करी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा और संस्कार का जो संगम गुरुकुल व्यवस्था में दिखाई देता है, वही राष्ट्र निर्माण को मजबूत नींव है। सीएम के इस दौरे को आध्यात्मिक जुड़ाव और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री आनंद श्री विभूषित युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी महाराज से सौजन्य भेंट करी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराज से आशीर्वाद लिया और धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करी। भेंट को सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक बताया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जहां सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन और रोजगार का नया ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। राज्य में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 20 धार्मिक सांस्कृतिक लोकों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 17 लोकों पर 580 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से काम चल रहा है। साथ ही विकास भी, विरासत भी और वोकल फॉर लोकल के विजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थानीय रोजगार, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था में तकनीक का असर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान इस पर सामने आया। बता दें कि एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है। सीएम ने कहा, फार्मर रजिस्ट्री से ग्रामीण डेटा प्रणाली को नई दिशा दी है। डीसीएस डेटा से उपार्जन पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई। इंटरनेट ना होने पर सर्वे की विश्वसनीयता बनी रहेगी और फार्मर रजिस्ट्री को डिजिटल प्रणाली में विकसित किया है। हर किसान को 11 अंक डिजिटल पहचान संख्या दी जा रही है। प्रामाणिक और सटीक किसान डेटाबेस तैयार हो रहा है और फार्मर रजिस्ट्री करने वाला एमपी देश का पहला राज्य बन गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान और फार्मर रजिस्ट्री डिजिटल प्रणाली में विकसित हुआ और इसे लेकर प्रामाणिक और सटीक किसान डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये बातें सीएम ने कहा। कृषि व्यवस्था में तकनीक का असर दिखाई दे रहा है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था में तकनीक का असर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान सामने आया। एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है। इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्री को से ग्रामीण डेटा प्रणाली को नई दिशा दी। इन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। बता दें कि डीसीएस डेटा से उपार्जन पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई है। इंटरनेट ना होने पर सर्वे की विश्वसनीयता बनी रहेगी। ये बातों का जिक्र भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। फार्मर रजिस्ट्री को डिजिटल प्रणाली में विकसित किया। हर किसान को 11 अंक की डिजिटल पहचान संख्या दी जा रही है। प्रामाणिक और सटीक किसान डेटाबेस तैयार हो रहा है। फार्मर रजिस्ट्री करने वाला एमपी देश का पहला राज्य बन गया है। तो भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं और इसी खबर पर जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फार्मर रजिस्ट्री को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया और तकनीक और कृषि का किस तरीके से साथ मिलकर जो विकास को लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र सीएम ने किया है, क्या कुछ सीएम ने इसको लेकर आगे कहा है? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से विकास को लेकर काम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अब किसान ही नहीं बल्कि हर सेक्टर में नज़र भी आने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तराखंड जो दौरा था उनका हरिद्वार का, उस दौरान उन्होंने संत सम्मेलन में जो है वो शामिल हुए और संत सम्मेलन में शामिल होने के साथ उन्होंने साधु संतों को सिंगस 2028 उज्जैन में जो आयोजित होगा उसमें आने का उन्होंने न्योता भी दिया। क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
कहा है कि जो सिंगस्त है वो भव्य होगा, दिव्य होगा, यानी अभी तक का सबसे बड़ा जो आयोजन है सिंगस्त को लेकर वो किया जा रहा है, उसकी तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन किसानों के लिए और कृषि व्यवस्था में जो नई तकनीक है उसके इस्तेमाल से भी जो है किसानों को जो है बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, सरकार की योजनाओं से उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है और निरंतर जो कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक है उसके उपयोग से किसानों की आय को बढ़ाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से निमंत्रण दिया गया है कि ये माना जाए कि तैयारियां कुंभ को लेकर अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि लगातार जहां भी मंच पर जा रहे हैं सीएम बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि भव्य कुंभ होने जब मध्य प्रदेश में होगा, भव्य तैयारियां होंगी, भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सिंगस्त को लेकर तैयारियां और तमाम कमेटियां जो है वो पहले ही बना दी गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। सिंगस्त को लेकर जो काम है वो जमीनी स्तर पे नज़र भी आने लगा है। चाहे जिस तरीके से जो पानी को साफ करने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी, उस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। जितने भी नवीन निर्माण कार्य हैं उसको भी पूरा करने पे जोर दिया जा रहा है। कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों पर लगातार काम चल रहा है। तो भव्य और दिव्य की बात इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी क्योंकि तेजी से सिंगस्त को भव्य और दिव्य बनाने की ओर जो है वो सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, इसी कड़ी में महत्वपूर्ण दौरा भी लगातार साधु संतों से मुलाकात भी सीएम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जानकारी साझा करने के लिए।